आज दुनिया में पैसे बहुत बढ़ गए हैं, लेकिन बरकत है? बरकत? हर शख्स रो रहा है, हर शख्स परेशान है। अजीब हालत है। एक बार जहाज में बैठा मैं, मुझे किसी जगह अचानक जाना पड़ा, तो मैं एयरपोर्ट पहुंचा। मेरे पास पहले से टिकट नहीं था, लेकिन फौरी तौर पर मुझे बुलाया गया कि आपका आना जरूरी है। तो मैं पहुंचा। कौन सी फ्लाइट सबसे पहले मिल सकती है? तो उनका ये मिल सकती है, लेकिन इसमें सिर्फ फर्स्ट क्लास का टिकट बचा है, बाकी पूरा जहाज फुल है। मैंने अपने मेजबानों को फोन करके कहा कि भाई अगर इसी वक्त आना जरूरी है तो फिर बिजनेस क्लास का, फर्स्ट क्लास का टिकट लेना पड़ेगा। आप बिल्कुल फिक्र न करें, आप उसी टिकट से आए, आपका होना जरूरी है। मैं वो टिकट लेकर और वक्त पर जहाज में सवार। लेकिन जहाज लेट होता चला गया, 10 मिनट, 15 मिनट, आधा घंटा। अब मुझे तो जल्दी पहुंचना था, मुझे उलझन होने लगी ये क्या हुआ। और कोई ऐलान भी नहीं कर रहे। जहाज में आमतौर पर अगर किसी वजह से ताखीर होती है तो वो ऐलान करके बता देते हैं कि फला वजह से जरा देर लग रही है, मुसाफिर लोग जरा माफ करें और बर्दाश्त करें, लेकिन कोई ऐलान भी नहीं करे। तो जहाज के आमले के एक नौजवान लड़के से मैंने पूछा, उसका जो नाम लिखा हुआ था उससे पता लग रहा था कि ये मुसलमान है। तो मैंने उसको बुलाया, मैंने कहा भाई ये फ्लाइट क्यों लेट हो रही है? तो उसने मुझसे कान में कहा कि मिस्टर रतन टाटा आने वाले हैं और उनका जो प्राइवेट जहाज है वो खराब हो गया है, जो उनका जाती जहाज है, और उनको पहुंचना है। तो उनका फोन आया है कि जरा मेरा इंतजार करें, मैं आ रहा हूं। तो रतन टाटा, वमा अदरा कमा रतन टाटा, दुनिया के चंद मालदारों में से एक। तो रतन टाटा का इंतजार हो रहा है, ये उसने मुझसे चुपके से कहा। खैर 15-20 मिनट के बाद वो आ गए। अब मेरी खुशनसीबी या बदनसीबी कि पूरे फर्स्ट क्लास में सिर्फ एक सीट खाली थी जो मेरे बगल में थी। उनको यहीं पर बिठाया गया। मैंने महसूस किया कि शराब के नशे में है वो। खैर, लेकिन मेरा दिल चाहता था कि मैं कुछ बात करूं उनसे। अल्लाह ने एक मौका दिया है तो मैं किसी तरह पैगाम पहुंचाऊं। तो मैंने उनसे कुछ बातचीत शुरू की, कुछ तारुफ हुआ। तो जब मैंने उनको मिस्टर रतन कहकर पुकारा, वो तो इंग्लिश ही बोल सकते हैं, तो वो चौंके कि मैं उनको पहचानता हूं। उनको हैरत हुई कि एक मौलवी साहब ये मुझे पहचानते हैं। तो मैंने उनसे अंग्रेजी में बात की और मैंने उनसे पूछा, ये बताएं मिस्टर रतन, आप तो दुनिया की शायद सबसे ज्यादा खुश आदमी होंगे। तो रतन ने मुझको 2-3 मिनट घूर के देखा। मिस्टर नोमानी, मैंने अपना कार्ड दिया था उनको, मिस्टर नोमानी, और किसी टॉपिक पर बात नहीं कर सकते हम लोग? ये जवाब दिया। एनी अदर टॉपिक, क्या हम किसी और मौजूद पर बात कर? मैंने कहा मिस्टर रतन, आपका नाम हम सुन रहे हैं 10-20 साल से, और पिछले चंद सालों में तो बार बार तस्करा आया है आपका, क्योंकि आप शायद दुनिया के तीसरे चौथे मालदार आदमियों में से एक हैं। तो इसलिए मैं आपसे सिर्फ इतना जानना चाहता हूं कि दुनिया के सबसे खुश आदमी होंगे आप, तो आप जरा बताइए ना इस बार। तो रतन बोले, तुम्हारी साहब प्लीज, अगर और कोई बात नहीं कर सकते तो मुझे आराम करने दीजिए, मेरे दिल के तारों को मत छेड़िए। मैं जब बचपन में था, बच्चा था, when I was very small child of 11 to 8 years old, तब मैं कभी खुश रहता हूँगा। अब तो जमाना हो गया, मैं खुशी से बिल्कुल महरूम। मेरा ख्याल में हमारी मस्जिद के मुअज्जिन भी ज्यादा खुश रहते। तो दोस्तों, देखा आपने, मौलाना सज्जाद नौमानी साहब ने बताया कि जब मेरी रतन टाटा से पहली मुलाकात हुई तो वो फ़्लाइट में हुई थी, और मुलाकात के दरमियान उन्होंने मालूम किया कि
आप तो दुनिया के अमीर तरीन इंसानों में से हैं। और हकीकत भी यही है कि रतन टाटा को तो आप जानते हैं कि वो दुनिया के अमीर तरीन इंसानों में से हैं। उनके पास किसी चीज़ की कोई कमी नहीं, न खाने की कमी, न पीने की कमी, न गाड़ी बंगला। दुनिया के किसी भी खित्ते में, किसी भी इलाके में कहीं पर भी वो अपना मकान ले सकते हैं, कभी कहीं पर भी रह सकते हैं। तो उनके पास ऐशो आराम की कोई भी कमी नहीं है। लेकिन इसके बावजूद भी मौलाना नौमानी साहब ने जब उनसे मालूम किया कि आपको तो किसी तरह की कोई टेंशन और कोई परेशानी, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, आप तो दुनिया के अमीर तरीन इंसान हैं और सारी टेंशनों को, प्रॉब्लमों को अपनी पैसों के ज़रिए, अपने माल के ज़रिए अगर होगी भी तो आप ख़रीद सकते हैं। ज़ाहिर है आपके पास तो इतना पैसा है। तो उन्होंने क्या कहा कि मौलाना नौमानी साहब इस बात को यहीं पर ख़त्म कीजिए, कोई और बात कीजिए। फिर उन्होंने बताया कि जो मज़े थे दुनिया के और जो टेंशनें, जो जिस वक्त टेंशन नहीं थी, वो तो बचपन का ज़माना था कि बचपन के ज़माने में किसी तरह की कोई टेंशन नहीं होती है। अब तो हज़ार तरह की टेंशनें हैं, परेशानियां हैं, प्रॉब्लम हैं। तो इससे क्या मालूम हुआ कि पैसा चाहे कितना भी आ जाए, लेकिन पैसे के ज़रिए प्रॉब्लम को, टेंशन को दूर नहीं किया जा सकता। टेंशन, प्रॉब्लम अगर आपको दूर करनी है तो ये तो आपको अल्लाह के रास्ते ही में मिल सकती है, अल्लाह के ज़िक्र में मिल सकती है, नमाज में मिल सकती है। अगर आप नमाज़ पढ़ेंगे, अल्लाह का ज़िक्र करेंगे, अल्लाह को राज़ी करने वाले काम करेंगे, अच्छे खैर ख्वाही के काम करेंगे, तो ये टेंशन और परेशानी और प्रॉब्लम आपकी दूर हो जाएगी और ज़हनी और क़ल्बी आपको सुकून मिलेगा। और सबसे बड़ी बात, अगर आपके पास ईमान जैसी अज़ीम दौलत होगी तो फिर आपकी सारी टेंशनें और परेशानियां दूर होंगी। दुनिया की टेंशनें, उलझनें होंगी, लेकिन क़ल्बी और दिली सुकून आपको हासिल होगा कि हाँ, अब मैं ईमान ला चुका हूँ, मेरा डायरेक्ट ताल्लुक़ जो है अल्लाह तबारक व तआला से। अगर मेरे सामने कुछ आज़माइशें आएंगी, कुछ तकलीफ़ें आएंगी, दुश्वारियाँ ज़िंदगी के अंदर ज़रूर आएंगी, लेकिन हमारा ईमान ये होगा कि ये सब कुछ अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से है, वक्ती है। इंशाअल्लाह एक दिन ये दूर हो जाएगा, ख़त्म हो जाएगा और फिर आखिरत में मज़े ही मज़े हैं। तो बहरहाल आपने ये सुनी मौलाना नौमानी साहब की गुफ्तगू, आपको कैसी लगी कमेंट में बताइएगा ज़रूर, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।